नमस्ते। आज हम बात करेंगे रीजनिंग टेस्ट्स के बारे में। अच्छा, इन्हें किसी मुश्किल चुनौती की तरह नहीं बल्कि मज़ेदार पहेलियों की तरह सोचना चाहिए, जिन्हें हम एक एक करके सुलझा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन पहेलियों को हल करने के लिए हमारी दिमागी टूलकिट में क्या-क्या होना चाहिए। चलो सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दी गई इस पहेली को देखिए जरा। अगर 6 जमा 5 बराबर है 66 और 7 जमा 3 बराबर है 73, तो फिर 8 जमा 4 क्या होगा? थोड़ा सोचिए इस पर। तो इसका जवाब है 84। यहाँ असली खेल पता है क्या है? गणित का नहीं, बस ध्यान से देखने का है। पैटर्न जोड़ने का है ही नहीं, बल्कि नंबर्स को बस एक दूसरे के बगल में रखने का है। 6 और 5 बन गए 66। है ना मजेदार? इससे पता चलता है कि कभी-कभी जवाब बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ही छिपा होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी टूल किट के पहले टूल की तरफ। ये सेक्शन है अक्षरों पर आधारित पहेलियों के बारे में, मतलब उन्हें डिकोड करना। बिल्कुल जासूसी वाले काम जैसा है, जहां हर अक्षर में कोई ना कोई सुराग छिपा होता है। तो हमारी पहली पहेली ये रही। अगर किसी कोड में कैट को DBU लिखा जाता है, तो उसी कोड में डॉग को कैसे लिखा जाएगा? सोचिए, इन अक्षरों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? यहाँ जो तरीका इस्तेमाल हुआ है उसे कहते हैं लेटर शिफ्टिंग। मतलब हर अक्षर को अल्फ़ाबेट में बस एक कदम आगे खिसका दिया गया है। C का हो गया D, A का B और T का U। बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ा काम का पैटर्न है ये। तो चलो अब इसी +1 वाले नियम को DOJ पर लगाते हैं। D से अगला अक्षर E, O के बाद P और G के बाद H। तो हमारा जवाब क्या हुआ? EPH। देखा, एक बार पैटर्न पकड़ में आ जाए तो जवाब निकालना कितना आसान हो जाता है। चलिए अब लेटर्स से नंबर्स की दुनिया में चलते हैं। ये जो नंबर सीरीज होती है ना, ये रीजनिंग टेस्ट्स का एक बहुत कॉमन हिस्सा है और ये बेसिकली हमारी पैटर्न पहचानने की एबिलिटी को टेस्ट करती हैं। तो इस सीरीज को देखिए, 1, 4, 9, 16। इसके बाद क्या आएगा? क्या होना चाहिए अगला नंबर? क्या कोई छिपा हुआ मैथमेटिकल पैटर्न नजर आ रहा है? तो हमारी टूल किट का अगला टूल है परफेक्ट स्क्वायर्स को पहचानना। ये सीरीज बस ऐसे ही कोई भी नंबर्स नहीं है। ये हैं 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। कितना बढ़िया और लॉजिकल पैटर्न है ना? तो अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएं तो अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल साफ है। हमें निकालना है 5 का स्क्वायर, यानी 5 गुना 5 जो हुआ 25, और ये मिल गया हमारा जवाब। बहुत अच्छे। चलो एक और नंबर पजल देखते हैं। इस सीरीज को देखो, 2, 4, 8, 16। अब यहाँ क्या हो रहा है? जरूरी नहीं कि पैटर्न हमेशा स्क्वायर वाला ही हो। तो हमारे टूल किट में एक और टूल जुड़ गया है। इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पैटर्न बहुत ही सीधा है। हर अगला नंबर पिछले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है। जैसे 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 2 से किया तो 8, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसी नियम के हिसाब से हमें बस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जवाब मिल गया 32। तो याद रखने वाली बात यह है कि पहला स्टेप हमेशा सिंपल मैथ ऑपरेशंस को चेक करना होना चाहिए, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। चलो अब एक बिल्कुल अलग तरह की पहेली देखते हैं। इसे एनालॉजी कहते हैं। इसमें सारा खेल चीजों के बीच का कनेक्शन समझने का होता है। इस क्लासिक से उदाहरण को देखिए। डॉक्टर का जो रिश्ता अस्पताल से है, वही रिश्ता एक टीचर का किससे होगा? हमारा काम है उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को पहचानना। यहाँ हमने इसे और आसान कर दिया है। रिश्ता है एक इंसान और उसके काम करने की जगह के बीच। डॉक्टर अस्पताल में काम करते हैं, तो टीचर कहाँ काम करते हैं? बिल्कुल, कनेक्शन है वर्क प्लेस का। जैसे एक डॉक्टर का वर्क प्लेस अस्पताल है, वैसे ही टीचर का वर्क प्लेस है स्कूल यानी विद्यालय। देखा, एक बार कनेक्शन समझ में आ जाए तो जवाब एकदम साफ हो जाता है। अब चलते हैं हमारी टूल किट के अगले हिस्से की तरफ। इसे कहते हैं ऑड वन आउट, मतलब जो सबसे अलग है उसे ढूंढना। यहाँ हमारा काम उस एक चीज को खोजना है जो ग्रुप के बाकियों से मैच नहीं करती। चलो इन नंबर्स को देखते हैं। 1, 3, 5, 8 और 7। इनमें से कौन सा नंबर बाकियों से अलग है और क्यों?
यहाँ जो कॉमन रूल है वो है ऑड नंबर्स का। 1, 3, 5 और 7 ये सारे ऑड नंबर्स हैं। सिर्फ 8 ही एक इवन नंबर है और यही बात इसे इस ग्रुप में सबसे अलग बनाती है। तो ट्रिक ये है कि एक ऐसा रूल ढूंढो जो एक को छोड़कर बाकी सब पर लागू हो। तो हमने कुछ बहुत ही काम के टूल्स कवर कर लिए हैं। चलो अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हमारी मेंटल टूलकिट में क्या क्या आ गया है। तो हमारी टूलकिट में क्या है? पहला, कोड हल करने के लिए लेटर शिफ्टिंग जैसे पैटर्न देखो। दूसरा, सीरीज सुलझाने के लिए स्क्वायर्स या मल्टीप्लिकेशन जैसे सिंपल मैथ को चेक करो। तीसरा, कनेक्शन ढूंढने के लिए एनालॉजी में मेन रिश्ता क्या है उसे पहचानो। और चौथा, अंतर पहचानने के लिए वो एक कॉमन रूल ढूंढो जिसे कोई एक आइटम फॉलो नहीं कर रहा। ये सब किसी भी रीजनिंग टेस्ट के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। इन नए टूल्स के साथ अब कोई भी पहेली सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक मौका है जिसे सुलझाया जा सकता है। तो अब अगली कौन सी पहेली हल होने वाली है?